देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है वो बता देता हूँ। ज़्यादातर 90% रिटेल इन्वेस्टर के साथ, ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, और जो मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैंने भी यही किया था। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ओवर ट्रेड करना। ओवर ट्रेड, एक दिन में कई सारे ट्रेड कर लेना, 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 40 50 तक भी फटाफट एकदम बाय सेल कर लेना। यही है सबसे बड़ा कारण एक रिटेल ट्रेडर को नुकसान होने का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो नहीं करना। जब वो बार बार ट्रेड करने लगते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो तितर बितर हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, फिर माइंड भी काम नहीं करने लगता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, माइंड सेट बिल्कुल बिगड़ जाता है। और उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो आ जाता है रिवेंज ट्रेडिंग कर लेना। मतलब जब आप जैसे जैसे लॉस करते जा रहे होते हैं, गुस्से में आज के बाद मैं अब ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, ऐसा सोच सोच के और एक बार कर लेते हैं और देख लेते हैं, आज ही करना है, आज अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। यही है 3 सबसे बड़े कारण रिटेल ट्रेडर को नुकसान होने का। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों से तो आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी, इन चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि ऐसा होता क्यों है। दूसरी बात, ऐसा नहीं होता है कि उनके पास नॉलेज नहीं रहते हैं, वो सीखते नहीं है। मैं सीखता नहीं था, पूरी तरह से मेहनत करता था, सब कुछ सीखने की कोशिश करता था, बहुत सारे ट्रेंड, बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह, बहुत सारा सेटअप, ऐसा सेटअप वैसा सेटअप सब कुछ करता था। लेकिन एफएनओ एक ऐसी, मतलब है ना, दल, एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार आदमी घुसता है तो घुसता ही चला जाता है, फिर उसे निकल नहीं पाता है। तो मैं इसीलिए एफएनओ से दूर रहने की कोशिश करता हूं और आपको भी कहता हूं कि एफएनओ में नहीं करना है। मैं जो भी ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये एफएनओ के लिए नहीं है, ये है बिना एफएनओ वाला, है तो ट्रेडिंग ही लेकिन बिना एफएनओ वाला। तो इसमें एफएनओ का झंझट, 20,000 रुपए से ही ट्रेडिंग का सेटअप आपको बताने वाला हूँ, मात्र 20,000 रुपए से, ज़्यादा अमाउंट का नहीं, 20,000 रुपए से। लेकिन उस 20,000 रुपए से अगर आप सही से काम कर लिए तो चाहे आप 1 लाख का लॉस किए हो, 2 लाख का किए हो, 5 लाख का किए हो, 10 लाख का किए हो, 20 लाख का किए हो, उस सारा का सारा रिकवर होगा। लेकिन टाइम के साथ होगा, डिसिप्लिन के साथ होगा, बिना डिसिप्लिन के नहीं। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सफल होने का मात्र एक फॉर्मूला है कि आप जो है अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख लें। अगर आप अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो लॉस कंट्रोल जहां हुआ, प्रॉफिट चालू। तो हम इस स्ट्रेटेजी में लॉस को ही कंट्रोल करके काम करेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशियो इस तरह से है कि जिसका कि मतलब उससे ज़्यादा आसान और उससे ज़्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं। स्टॉक में करेंगे, स्टॉक में 3 इंडिकेटर लगाएंगे हम, 3 इंडिकेटर, वो तीनों इंडिकेटर सिर्फ हमारे लिए 30% काम करेगा, बाकी 70% हमारी साइकोलॉजी, हमारा डिसिप्लिन और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो काम करेगा। वो 30% सिर्फ हमें ये बताएगा कि हाँ अभी का टाइम है सही या नहीं, बस इतना ही। बाकी सब कुछ अपना डिसिप्लिन और अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो बताता है कि हमें कब क्या कैसे करना है। 3 इंडिकेटर यूज करते हैं, उसमें हमारा जो प्रॉफिट रहता है मात्र 1.5% रहता है, मतलब स्टॉप लॉस मात्र 1.5%, 1 × 5%, और टारगेट मात्र 3%। 1.5% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें हम रेशियो पकड़ के रखे हैं 50-50, 1:2। स्टॉप लॉस 1.5% का, टारगेट 3% का। मान लेते हैं कि अगर हम 100 रुपए में कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 98.5 का रहेगा, 98.5, यानी कि 98.5 का, 1.5% का ही स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट रहेगा 103 रुपए, 103 रुपए, और टारगेट 98.5 रुपया, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट 103, बस इतना ही। और सिर्फ एक ट्रेड। अगर हम मान लेते हैं कि 50-50 जो रेशियो है, मतलब 50% हम फेल हुए, 50% पास हुए, तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, तो इसमें यह होगा कि अगर हम 50%, यानी कि हफ्ते में 20 दिन ट्रेड होता है, 20 दिन में हम 10 दिन फेल हुए, 10 दिन पास हुए। 10 दिन फेल हुए तो एक दिन फेल होने में 300 रुपए कटता है, एक दिन फेल होने में 300 रुपए कटता है। और 10 दिन पास होंगे तो 600 रुपये आएगा। तो 600 रुपये होगा तो 10×3 = 30, यानी कि 3,000 रुपये। अगर हम 10 दिन फेल हो गए तो 3,000 रुपये होता है। 10 दिन अगर हम पास हुए तो 6,000 रुपये होता है।
देखिए, कोई भी चीज करने से पहले पहले उसका थ्योरी सेटअप करना होता है ना, तो ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो उसके पहले थ्योरी सेट होना चाहिए, कैसे होता है, क्या होता है, किस किस तरह से, क्योंकि माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करना होता है, तभी सब कोई काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए और आंख कान मूंद के कुछ भी चालू कर दिए तो वो काम गलत ही होता है। ये बात आप मानते होंगे, समझ जाएंगे। इसीलिए पहले थ्योरी परफेक्ट होना चाहिए। थ्योरी सही होगा तो फिर उस थ्योरी के अनुसार हम चलेंगे, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे और उसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह से इतना हो गया कि हम क्या करेंगे, 3,000 रुपए का लॉस हुआ, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 6 में 3 माइनस हो गया तो बचा कितना, मात्र 3,000 रुपए। एक महीने में कितना हुआ, 3,000 रुपए। कितने से हम शुरू मतलब कर रहे हैं ट्रेडिंग, 20,000 रुपए से। तो उसमें क्या हुआ, कितनी 45 दिन, 45 रुपया एक महीने का हो जाता है 900 रुपए, 900 रुपीज। और हम टोटल प्रॉफिट था कितना, 3,000। 3,000 में 900 रुपए माइनस किए तो कितना बचा, 2,100 रुपए। 100 रुपए को और हम खत्म ही कर देते हैं, मान लेते हैं कि 2,000 रुपए हमारा बचा। हमारा टोटल कैपिटल है 20,000 का और एक महीने में प्रॉफिट हुआ 2,000 का। ये बहुत ही कम लगेगा आपको, बहुत ही कम लगता है ना, है ही कम ही है। लेकिन ये कम आपको तभी लग रहा है क्योंकि हमारा कैपिटल छोटा है। जब हमारा कैपिटल बड़ा होगा तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे होगा। इससे हमारा हमको क्या फायदा हो रहा है, सबसे पहले तो हमारा ये फायदा हो रहा है कि हमारा डिसिप्लिन बन रहा है। क्योंकि ट्रेडर बनने की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होता है डिसिप्लिन ही। डिसिप्लिन और रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करके ही ट्रेडर बना जाता है और सक्सेसफुल बना जा सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मार्केट से लड़ाई करके, मार्केट से युद्ध करके, अपना ईगो दिखा के कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन के साथ चलना होता है। तो यही है, मात्र 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर भी ये 2,000 रुपए कम लग रहा है, लेकिन आप देखो, कैलकुलेशन इसका देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा। अगर हम महीने के महीने 10% ही 20,000 से निकाले तो एक साल में कितना हो गया, वो 120% हो गया। यानी कि हमारा कैपिटल डबल हो जाएगा, 20 दूनी 40,000 हो जाएगा और 20% और अलग हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4,000 रुपए, 44,000 रुपए हो जाएंगे। 44,000 एक साल में। अगर एक साल में वो 120% होता है, लेकिन इस तरह से जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम अगले साल से अपने पैसे को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। पहले साल में कुछ नहीं करना है, दूसरे साल से करना है कंपाउंडिंग। जैसे कंपाउंडिंग क्या होता है, 20,000 का अगर हम हर महीने ही 10% निकाले, 20,000 का हर महीने ही अगर हम 10% निकाले तो उसका एवरेज CAGR निकलता है 210% का। 210% का एवरेज CAGR होता है। और 20,000 के छोटी सी रकम से इस एवरेज CAGR से इतना बड़ा रकम बन जाता है कि मान लो कि मैं आपको बताऊं कि एक साल में लगभग वही 44 से 47,000 रुपए हो जाता है। क्योंकि मैंने 100 रुपए इधर माइनस किया था, उस 100 रुपए को माइनस नहीं करेंगे ना, तो मैंने ये कैलकुलेशन करके भी देखा है। तो ये 47,000 रुपए लगभग हो जाता है एक साल में 20,000 का। लेकिन दूसरे साल में वो लगभग लगभग 1,67,000 रुपए हो जाता है, 1,67,000। और तीसरे साल में 6,70,000 के करीब हो जाता है, 6,70,000। वो 1,67,000, 20,000 रुपए से स्टार्टिंग करके 3 साल में हर महीने अगर 10% ही उसमें हमारा ग्रोथ हो तो वो 3 साल में ही 6.5 लाख से ज्यादा हो जाता है। बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर जो बड़ा बड़ा अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगा के काम करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक दिन का 2% निकालने की सोचते हैं। 2% में तो 3% बताया, 2% पे काम होता है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा रिस्क बनता है तो वो जो हम बताए कि माइनस में 1.5% का स्टॉप लॉस लेंगे, तो उसे अगर हम 1% भी कर दें, 1% भी, तो यानी कि 200 रुपए का लॉस और 400 रुपए का प्रॉफिट, तो भी इसके अनुसार हम लगभग 1,100 रुपए पर महीने बचा लेंगे, 1,100 रुपए पर महीने। और वो भी कंपाउंडिंग होके हमारा जो है 3 साल में कम से कम 4 लाख रुपए बन जाता है, 4 लाख 3 साल में। ये है प्रॉफिट करने का तरीका। और ये इस हिसाब से जब आप करेंगे तो आप कितना भी बड़ा लॉस कर लो, कितना भी बड़ा लॉस किए हो, वो सारा का सारा रिकवर हो जाएगा। बशर्ते यही है कि इस थ्योरी में आपको डिसिप्लिन, और इस थ्योरी में क्या, हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए। और अच्छा से मतलब रूल ऐसा हो कि खुद से भी ना तोड़ा जाए, अगर तोड़ने का मन भी करे तो नहीं तोड़ा जाए। क्योंकि मार्केट धरा का धरा है, जहां है वहां रोज चल रहा है, हम बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना होता है। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं
तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं इसमें कैसे स्टॉक को क्या क्या देख के किस परिस्थिति में सेल बाय होल्ड कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ की स्ट्रेटेजी को लेकर आऊँगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ऐसा ठीक लगता है, ये थ्योरी ठीक लगा। अगर आपका कमेंट आ जाएगा कम से कम 100 लोगों का भी, 100 लोगों का भी कि यस लिख के करना है और कुछ नहीं, यस लिख के 100 लोगों का भी अगर आ जाता है कमेंट, तो फिर मैं उसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं स्टॉक में कैसे करना है, स्टॉक कैसे ढूंढना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, क्या क्या देखना है, कौन से इंडिकेटर वो 3 हैं जो देखना है, सब कुछ उसमें मैं बताऊंगा। क्योंकि आज का ये वीडियो ऐसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला लाऊंगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आपकी लाइफ खुशियों से भरी हो। धन्यवाद।